नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं टीटी साधना दे रहा हूँ, जो कि यही कहूँगा कि ये बहुत ही बुरी साधना है और इस प्रकार की साधना करनी भी नहीं चाहिए। परंतु इस प्रकार की साधना मैं हालांकि डालने वाला भी नहीं था यूट्यूब पर इस प्रकार से, परंतु इस साधना के बारे में पहले से कुछ वीडियोस में मैंने इस प्रकार की चीज़ें देखी है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल गलत लगी और गलत वस्तुएं लगी उस साधना के बारे में। इसलिए ये साधना आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें इस साधना की वास्तविकता और ये साधना का संपूर्ण विधान भी बता रहा हूँ। ये साधना मुख्य तौर से अपार धन प्राप्ति के लिए की जाती है। इस साधना करने का मुख्य लक्ष्य ही रहता है अपार धन की प्राप्ति। अब जिस प्रकार से कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसी प्रकार से ये एक बहुत बड़ी तामसिक शक्ति होती है और इसे कई प्रकार के भोगों से हमें प्रसन्न करना होता है और प्रसन्न होकर ये हमें धन संपदा से परिपूर्ण कर देती है। इसे मांस, मदिरा, खून, बलि इत्यादि चढ़ाई जाती है, जिसके बदले ये शक्ति हमें अपार धन धान्य से परिपूर्ण करती है। अब ये साधना विधान इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको शमशानी राख की ज़रूरत होगी, जो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए, 2-4 दिनों या 10 दिनों के अंतर्गत की होनी चाहिए। तो एक मुट्ठी आप शमशानी राख उठा लें, व्यवस्था कर लें। सबसे पहले किसी भी काले कपड़े में बांधकर उसे रख लें। अब इस साधना को आपको काली रात में, यानी कि कृष्ण पक्ष के किसी भी रात से, किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। वैसे ही शुक्रवार या बुधवार से आप शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रवार, बुधवार या इतवार, ये 3 दिन में आप शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये साधना 7 दिनों की होती है। 7 दिनों के अंतर्गत ये शक्ति हमारे प्रत्यक्ष हो जाती है और प्रत्यक्ष होने के पश्चात ये हमें अपार धन संपदा प्रदान करती ही करती है। अब इसका विधान इस प्रकार है कि ये साधना रात्रि 11 के बाद हमको शुरू करनी है। रात्रि 11 के बाद से, यानी 11:15 से लेकर सुबह 4 के बीच इस साधना को संपन्न करना है। इसमें हमारी दिशा दक्षिण की रहेगी और हमको एक काला वस्त्र बिछाना है और काले वस्त्र के ऊपर में हमें एक मुट्ठी राख स्थापित करनी है और उस राख के ऊपर में हमको 4 कच्ची सुपारी में आप अच्छी प्रकार से काजल लगा लें। काजल इतनी मात्रा में लगाएं कि उसका रंग पूरी तरह से काला हो जाए। तो 4 सुपारी 4 दिशाओं में आपको उस राख के ऊपर में स्थापित करनी है। वैसे भोग तो इसमें मांस का ही लगता है, पर आप चाहें तो शुरुआत में भोग नहीं भी लगा सकते हैं, साधना संपन्न होने के बाद भी लगा सकते हैं। अब इसमें आप किसी भी तेल का एक दीपक जला लें अपनी तरफ मुख करके और उक्त मंत्र का आपको 300 बार पाठ करना है, 301 बार। इसमें किसी विशेष माला की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिना माला के ही इस मंत्र का आप पाठ करें और 300 बार इस मंत्र का पाठ करें, उक्त मंत्र का। और इसमें 7 दिनों तक आपको साधना के दौरान
किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करना है या किसी भी मंदिर मस्जिद नहीं जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ तक आप जो भोजन भी करेंगे 7 दिनों के अंतर्गत, वो भोजन आपको तामसिक भोजन करना है, मतलब मांस मदिरा इत्यादि। तो तामसिक भोजन आपको करना है और पूजा पाठ इत्यादि से आपको बिल्कुल दूर रहना है। और यहाँ तक हो सके तो स्नान इत्यादि भी, स्वच्छता आपको नहीं रखनी है, स्नान इत्यादि भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब आपके साधना के दौरान, साधना में काले आसन का प्रयोग होगा। स्वयं के बैठने के लिए भी काले आसन पर बैठकर मिट्टी का एक दीपक जला ले, सरसों तेल का, अपनी तरफ मुख करके, और इस उक्त मंत्र का 301 बार आप पाठ करें। रात्रि 11 के बाद से, यानी 11:15 से 4 के बीच इस मंत्र का आपको पाठ करना है। तो इस प्रकार से नित्य आपको 7 दिनों तक साधना करनी है। आसन आपका वही का वही रहेगा, दोनों आसन। और जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं हो जाती, साधना पूर्ण होने के पश्चात जब शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाए तो उसके पश्चात उससे वचन ले लें। ऐसे शक्तियों से कैसे वचन लिया जाता है वो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। उस प्रकार से उससे वचन ले लें। इस साधना में विशेष तौर से सुरक्षा घेरा तथा शरीर बंधन मंत्र का प्रयोग अवश्य ही करें। तो अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। कयाधु वन सवेरा, डूबा सूर्य डबरी, मनु खोई, ढाई आई आई, बन मोर बेरा, काली छाई, नाथ द्वारे, बस में हो मेरे काली छाई, डबरी जो न हो तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। तो इतना ही मंत्र है और इस साधना का इतना ही विधान है। नमस्कार।